आज हम बात करने वाले हैं घर पर ब्लड प्रेशर नापते समय आप जो 5 गलतियां करते हैं। अक्सर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर का मशीन झूठ बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं 5 वो गलतियां जो आपको बीमार बना रही हैं। इंडियन हार्ट जर्नल की एक स्टडी बताती है कि भारत में 70% लोग घर पर ब्लड प्रेशर नापते समय ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनकी रीडिंग गलत आती है और वो बिना जरूरत के हाई डोजेस मेडिसिन खाने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं घर पर ब्लड प्रेशर नापते समय आप जो 5 गलतियां करते हैं। यहां पर हम बहुत ही आसान भाषा में ब्लड के फ्लो की फिजिक्स और क्लिनिकल गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे ब्लड प्रेशर को सही तरीके से नापना चाहिए। इसमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, द लैंसेट और इंडियन गाइडलाइंस ऑन हाइपरटेंशन का हवाला हम आपको देंगे। अक्सर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर का मशीन झूठ बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं 5 वो गलतियां जो आपको बीमार बना रही हैं। तो 5 ब्लड प्रेशर मेजरमेंट मिस्टेक्स। ये काफी आंखों को खोलने वाला आई ओपनिंग और प्रैक्टिकल बात है कि हम में से बहुत सारे लोग गलत तरीके से ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। हम अपने एक पेशेंट से अपनी बात की शुरुआत करेंगे, वर्मा जी से। 55 साल उनकी उम्र है। पिछले हफ्ते वो हमारे क्लिनिक में बहुत घबराए हुए आए। उनका कहना था, डॉक्टर साहब घर पर मेरा ब्लड प्रेशर 160/100 आ रहा है, मुझे तुरंत एडमिट कर लीजिए। मैंने उनकी ब्लड प्रेशर की मशीन चेक की, मशीन तो ठीक थी। फिर हमने देखा उनकी मेडिसिन क्या चल रही हैं, मेडिसिन भी ठीक चल रहा है। फिर हमने उनसे कहा, वर्मा जी जरा मेरे सामने अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करके उसे नाप करके दिखाइए। जैसे ही वो सोफे पर बैठे और मशीन का पट्टा बांधा, मुझे समझ में आ गया बीमारी उनके शरीर में नहीं, उनके ब्लड प्रेशर के नापने के तरीके में है। क्लिनिक में जब हमने उन्हें सही तरीके से उनका ब्लड प्रेशर नापा तो रीडिंग आया 130/80, यानी पूरी तरीके से नॉर्मल। वर्मा जी 30 पॉइंट ज्यादा ब्लड प्रेशर अपनी गलतियों की वजह से बढ़ा रहे थे। और यह सिर्फ वर्मा जी की कहानी नहीं है। इंडियन हार्ट जर्नल की एक स्टडी बताती है कि भारत में 70% लोग घर पर ब्लड प्रेशर नापते समय ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनकी रीडिंग गलत आती है और वो बिना जरूरत के हाई डोजेस मेडिसिन खाने लगते हैं। आज मैं डॉक्टर राजीव आपको वो 5 वैज्ञानिक गलतियां, साइंटिफिक एरर्स बताऊंगा जो आपकी रीडिंग में 10 से लेकर 30 पॉइंट का अंतर ला सकते हैं। गलती नंबर 1, द क्रॉस्ड लेग सिंड्रोम। इसमें पोस्चर का एरर होने की वजह से सबसे पहली गलती जो हम अक्सर करते हैं, सोफे या कुर्सी पर बैठ करके नापते हैं और वो भी पैरों को क्रॉस करके। हम आराम से एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा लेते हैं और बटन दबा देते हैं। लेकिन ध्यान रहे साइंस क्या कहता है। जब आप पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं तो आपके पैरों के नसों में खून का बहाव रुकता है। दिल का खून पंप करने के लिए दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग में पब्लिश हुई एक रिसर्च के मुताबिक पैरों को क्रॉस करके ब्लड प्रेशर नापने से आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला नंबर 8 से 10 mmHg तक गलत तरीके से बढ़ सकता है। तो कुर्सी पर इस तरीके से बैठिए, आपकी पीठ का सहारा हो और दोनों पैर जमीन पर सीधे फिट फ्लैट ऑन फ्लोर हो। अगर वो हवा में है या क्रॉस्ड हैं तो गलत रीडिंग आएगी ही। गलती नंबर 2, हाथ की गलत पोजीशन, द ग्रेविटी इफेक्ट। दूसरी गलती को समझने के लिए हमें फिजिक्स के नियम को समझना होगा। अक्सर लोग हाथ को टेबल पर रखने की बजाय नीचे लटका लेते हैं या हवा में उठा करके रखते हैं। यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नियम काम करता है। अगर आपका हाथ जहाँ पट्टा बंधा होता है आपके दिल के लेवल से नीचे है तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। और इसी तरीके से आपका हाथ का पट्टा दिल के ऊपर है तो ब्लड प्रेशर कम आएगा।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस बिल्कुल साफ हैं। आपका हाथ टेबल पर टिका होना चाहिए और कफ ठीक से आपके दिल के लेवल पर होना चाहिए। हाथ को हवा में टाइट करके होल्ड न करें, इससे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसा इफेक्ट आएगा। ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट तक बढ़ सकता है। गलती नंबर 3, कफ का साइज, द इंडियन मसल और फैट का मिथ, इसको भी समझना जरूरी है। गलती तीसरी जो होती है भारत में सबसे कॉमन है, वन साइज फिट फॉर ऑल। ऐसा हम मान करके गलतफहमी करते हैं। अधिकतर जो बीपी की मशीन होती है उसमें मीडियम कफ आती है, लेकिन हम भारतीयों के शरीर का बनावट अलग है। अगर आपका हाथ मोटा है, यानी आप ओबेसिटी वाले मामले हैं या आपके मसल्स ज्यादा बल्कि हैं, तो आप सामान्य ब्लड प्रेशर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हवा को भरने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। कफ चूंकि मीडियम साइज का है, साइज सही नहीं है, तो इसके कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक हालिया स्टडी ने यह साबित किया है, अगर कफ बहुत टाइट आपको बांधना पड़ रहा है तो बीपी की रीडिंग 10 से 15 पॉइंट तक ज्यादा आ सकती है। तो सही तरीका क्या है? कफ बांधने के बाद चेक करें। कफ और आपके हाथ के बीच में 1 उंगली जाने के बराबर का आपको कंफर्ट मिलना चाहिए। अगर कफ बहुत टाइट है तो मार्केट से लार्ज एडल्ट कफ खरीदिए। बात समझिए, अगर आप ओबीज हैं या आपका हाथों में बाइसेप्स मसल्स ज्यादा बल्कि हैं, आप जिम करते हैं, तो आप बड़े साइज वाले कफ का इस्तेमाल कीजिए। गलती नंबर 4, द फुल ब्लैडर इफेक्ट। यह इंटरनल प्रेशर का इफेक्ट जो कि चौथी गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे 90% से ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। सुबह उठते ही बिना फ्रेश हुए ब्लड प्रेशर को नापना। दोस्तों, हमारा शरीर एक बंद सिस्टम के तरीके से काम करता है। अगर आपका मूत्राशय, ब्लैडर पेशाब से भरा हुआ है, यूरिन से भरा हुआ है, तो यह आपकी किडनी और ब्लड वेसल्स पर दबाव डालेगा। यह आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। रिसर्च बताती है कि भरे हुए ब्लैडर, फुल ब्लैडर के साथ ब्लड प्रेशर नापने पर आपकी रीडिंग 10 से 15 mmHg तक ज्यादा आ सकती है। तो नियम याद रखिए, ब्लड प्रेशर नापने से पहले हमेशा वॉशरूम से होकर आएं, और हाँ, चाय, कॉफी या सिगरेट पीने के कम से कम 1 घंटे बाद ही ब्लड प्रेशर नापें। मिनिमम 30 मिनट तो होना ही चाहिए, क्योंकि कैफीन और निकोटीन ब्लड प्रेशर को बढ़ाते ही हैं। गलती नंबर 5, जिसको हम सोशल एरर कहते हैं, ये 5वीं और आखिरी गलती है। पट्टा बंधा हुआ, मशीन चल रही और आप फोन पर बात करते रहते हैं या अपने ऑफिस में घर वालों को निर्देश दे रहे हैं। ध्यान रहे, जब आप बोलते हैं तो प्रेशर्स फ्लैक्चुएट करते हैं। इसके कारण भी वैल्यू बदल सकती है। बीपी नापते वक्त बात करने से आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग 10 पॉइंट तक बढ़ सकती है। गोल्डन रूल, मशीन का बटन दबाने से पहले 5 मिनट तक चुपचाप शांत बैठे रहिए। रेस्ट पीरियड बिल्कुल होना ही चाहिए। शरीर को शांत होने दीजिए, उसके बाद ही रीडिंग लीजिए। और हमेशा 3 रीडिंग लीजिए, 1-1 मिनट या 2-2 मिनट की गैप पर लीजिए। पहली रीडिंग अक्सर हाई होती है, गलत होती है। दूसरी और तीसरी रीडिंग का औसत ही आपका असली ब्लड प्रेशर होता है। तो दोस्तों, बीपी मशीन कोई जादुई खिलौना नहीं है, यह एक मेडिकल उपकरण है। इसे सम्मान और विज्ञान के साथ इस्तेमाल करना है। वर्मा जी की तरह कहीं आप भी गलत रीडिंग देखकर डिप्रेशन या पैनिक मोड में तो नहीं जा रहे हैं। आज ही इन 5 नियमों को अपनाइए। पीठ को सहारा देकर के ब्लड प्रेशर को नापना है। पैरों को जमीन पर पूरी तरीके से रहें, हवा में लटके नहीं। क्रॉस्ड लेग बना करके ब्लड प्रेशर नहीं नापना है। बीपी की कफ दिल के लेवल पर होनी चाहिए। कफ का साइज सही होना चाहिए। भारतीयों में मीडियम साइज के कफ होते हैं, लेकिन अगर आप मोटे हैं, आपका वजन ज्यादा है या आप जिम जाने की वजह से आपके बाइसेप्स ज्यादा तंदुरुस्त हैं, तो आप लार्ज साइज के कफ का इस्तेमाल कीजिए। ब्लैडर खाली होने के बाद ही बीपी को नापना है। शांत बैठ करके मुंह बंद रखना है और 3 रीडिंग का औसत लेना ही बिल्कुल सही रहेगा। तो अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो अपने परिवार के लोगों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। सही तरीका ही सही इलाज की शुरुआत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव। सही तरीके से बीपी को नापें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।